तो फ्रेंड्स, संकेत बहुत खतरनाक हैं और आज जो हुआ उसके मुताबिक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। हाउएवर पैसा नहीं है खेल में, इसलिए इसको कंफर्म नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर कल का दिन भी जो मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाता है तो फिर गेम खतरनाक है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और नहीं तो भाई कल ही बाइंग आ जाएगी और बैंक निफ्टी तेजी से चलता नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर 22,500 निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा बहुत जल्दी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, अभी जो मार्केट में आज सबसे बड़ा खतरनाक साइन जो है वो ये कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया। वो 13.90 पे क्लोज हुआ है, अच्छा खासा 5.86% बढ़कर बंद हुआ है, जो कि काफी खतरनाक साइन होता है। जो ये लगातार 2 दिन हो गए बढ़ते हुए। अगर बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे को भी ये 6.57% 6.57% बढ़ता हुआ नजर आया था। बट अब आगे का खेल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में अभी भी अच्छी है। 1165 शेयर स्क्रीन में बंद हुए हैं और रेड में बंद होने वाले शेयर 1001 हैं, जो कि कल के मुकाबले यानी कि फ्राइडे के मुकाबले कम है। फ्राइडे को 1012 शेयर रेड में बंद हुए थे, जो कि अब कम होकर 1001 रह गए, यानी कि बाइंग हुई है छुपी हुई। ठीक है, सो दिस इज द साइन। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी बढ़ी है। 1101 सेंसेक्स में शेयर बढ़ रहे थे और आज 1165, लेकिन ये बहुत छोटा इंडिकेशन है, इसको हम पूरी मार्केट पे अप्लाई कर दें डायरेक्टली तो गलत होगा। आज मार्केट जो क्लोज हुई है, निफ्टी 21,418 पे क्लोज हुआ है, 21,418, ज़्यादा नहीं बट 38 पॉइंट का डिप है। 0.18% होता है, बहुत कुछ नहीं कहता। लेकिन अब मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं तब ये साइन होता है कि मार्केट खड़ी रह जाती है उसी जगह पर, और वहाँ पर थोड़ा सा रेड आता है और उसके बाद मूवमेंट का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आज का मूवमेंट एरिया, यानी कि आज का जो लो था निफ्टी का, स्पॉट की बात करें हम, 21,365 और हाई की बात करें तो 482 पॉइंट्स, 117 पॉइंट के बीच में मार्केट को खिलाया गया। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में सिर्फ 38 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, और वो क्योंकि रेड में हुए हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो दिस इज अ नेगेटिव साइन। फर्दर बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,867 पे क्लोज हुआ है। 275 पॉइंट का नॉर्मल सा डिप है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें चिंता का विषय यह है कि इसकी रेंज बहुत छोटी थी और ये कोई तैयारी कर रहा है, और ये कल दिखाता हुआ नजर आ सकता है, या कल भी शांत रहे और वेडनेसडे को दिखाए जब इसकी अपनी एक्सपायरी होगी। हालांकि ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी खेल करता हुआ नजर आ सकता है, और काफ़ी टाइम हो गया फिन निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी ठंडी जा रही है। हो सकता है कल वो बड़ा दिन हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। FIS जो हैं, विदेशी निवेशक हमारे छुट्टी पे चले जाते हैं क्रिसमस हॉलीडेज के लिए 20 तारीख के बाद कभी भी। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई इनका ट्रेंड रहा है अभी तक इस साल में, जब जब इन्होंने बाइंग करी है तो 15-16 तारीख तक ये बाय करते हैं और उसके बाद फिर ये सेल ऑफ में आ जाते हैं। 2 बार ये पहले ऐसा कर चुके हैं और ये थर्ड टाइम है। अगर अब की बार भी ये ऐसा करते हैं तो इतनी क्वांटिटी और अमाउंट में माल है कि अगर ये बेचेंगे और मार्केट को गिराएंगे तो अच्छी खासी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ये तीनों नेगेटिव में आ चुके हैं। जो गेम समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है उसके मुताबिक मिड कैप निफ्टी साइडवेज चला जाएगा, बैंक निफ्टी अब बूम पे आएगा अगर मार्केट को बढ़ना है तो की बात बता रहा हूँ। या फिर ये है कि आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसके तहत में मार्केट को अच्छे से रोक के रखा गया और धीरे धीरे माल निकाला गया, और कल बैंक निफ्टी भी साथ में गिरता हुआ नजर आएगा और फिर निफ्टी को भी ले जाएगा, और इस तरह से निफ्टी भी नीचे की तरफ चल पड़ेगा। अब इनमें से होगा क्या उसको समझने के लिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स में सेक्टर वाइज सब कुछ देखूं तो सेक्टर वाइज भाई ये दिख रहा है कि आज मीडिया सेक्टर 1.18% बढ़ता हुआ नजर आया, फार्मा सेक्टर 0.94% बढ़ता हुआ नजर आया, MNC में बढ़त थी थोड़ी सी, और हेल्थ केयर में भी बढ़ती है और स्मॉल कैप में भी बढ़ती है, और मेटल सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर और ऑटो सेक्टर भी ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि इसमें तेजी बहुत ज्यादा नहीं आई, बट ये आज ग्रीन में बंद हुआ है। मार्केट जब रेड में बंद हुई तब भी तो ये दिख रहा था, पिछले वीडियो में मैंने कहा था। अब बात करते हैं अगर गिरने वाले सेक्टर्स की, तो गिरने वाले सेक्टर में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। रियलिटी आज टॉप लूजर था, 0.96% का डिप था। और अगर बात करूं बैंकिंग की, जो मैं अक्सर गेम पकड़ता हूं जहां पे, वो देखिए वो भी आज नॉर्मल नेगेटिव साइन दिखा रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी जो है आज 0.57% टूटता हुआ नजर आया, और इसमें PSU बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों गिरते हुए नजर आए, ठीक ठाक गिरे हैं। PSU बैंक 0.73% और प्राइवेट बैंक 0.64% टूटता हुआ नजर आया। और इसके ऊपर HDFC बैंक ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल बंद हुआ है, 0.05% रेड में बंद हुआ है। तो यहां पर धोखा है। अगर इसको अकेले को चला लिया जाता तो ये जो छोटा दिख रहा है सब कुछ बहुत बड़ा हो जाता। ये अकेला ही बैंक निफ्टी को चलाने के लिए बहुत है, निफ्टी को भी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो इस तरह से ये गेम जो है वो अभी साइलेंट है, यानी कि गेम हुआ नहीं है, गेम तैयार किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज 0.39% टूटता हुआ नजर आया, FMCG में 0.31% की डिप था, और उसके अलावा जो IT सेक्टर काफी जोरदार धमाल कर रहा था पिछले करीब 3 दिन में, मेरे ख्याल से लगभग 10% के करीब बढ़ चुका है, वो आज रेड में बंद हुआ है और 0.27% की गिरावट है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं होती, तो यहाँ भी गेम जो है वो साइलेंट था, यानी कि तैयारी हुई है मगर गेम नहीं हुआ। और गेम जो होगा वो कल हो सकता है कि हो, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ है, वरना पहले सबसे हीटेड अप सबसे खतरनाक एक्सपायरी यही हुआ करती थी। लेकिन जब से सेंसेक्स की एक्सपायरी चालू हुई है तब से निफ्टी की एक्सपायरी काफी शांत सी हो गई। FIS का डेटा देखते थे कि वहां पे कहीं सेल ऑफ नहीं दिख रहा है,
ओवरऑल डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईआईएस ने आज माल बेचा है, हालांकि सिर्फ 33 करोड़ का, ये उनकी वो गेम नहीं है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट था कहीं कुछ, ठीक है, थोड़ा तो पैसा निकाला उन्होंने, लेकिन अब इतने खतरनाक ढंग से उन्होंने खेला कि मजबूर होकर डीआई 413 करोड़ का माल, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा इन्होंने भी खरीदा, क्योंकि वो भी इसका मतलब कंफ्यूजन में है, ना तो वो बड़े से बाइंग कर पाए कि ये दिखे कि वो मार्केट गिरा रहे हैं तो माल उठा लिया जाए, और ना ही ऐसा दिख रहा है कि सस्ते में कुछ मिल रहा है तो उठा लिया जाए। लेकिन क्योंकि मार्केट को गिरने से तो इनको बचाना है, तो बार बार ये भी डरे होंगे, तो बीच बीच में इन्होंने जरूर बाइंग करी होगी। तो छोटी सी बाइंग 413.88 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी, तो गेम यहाँ पे ये सेट हुआ। अब इसके अलावा अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों बता रहे हैं कि फॉल की तैयारी है, क्योंकि राइटिंग जो हुई है वो आज कॉल साइड में ज्यादा हुई है और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और तीनों में पुट साइड पे खेल डर का है। दिख रहा है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो लॉस कम होगा, और लॉस कम किसको होता है? स्मार्ट मनी को। तो और वो भी तीनों इंडेक्स एक साथ एक ही बात कह रहे हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कल फॉल गहराता हुआ नजर आए। हाउएवर गेम अभी भी क्लियर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल का ट्रेड लेने में जल्दी मत कीजिएगा। और दूसरी बात मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बस फोमो में बाइंग मत कीजिए, हम टॉप पे हैं, ये खतरनाक हो सकता है, आप टॉप पे फंस जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर बाद भी बाइंग करेंगे तो जितना प्रॉफिट आप सोचते हैं या लेते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है, अगर आप कुछ 100 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो भी। आप चलते हैं, देखिए इसके अलावा अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में विप्रो बोला था आज के लिए, तो भाई विप्रो जो है अपने क्लोजिंग के लिए सोचा था कि अगर ये 450 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। हाउएवर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। जिन लोगों को समझना हो इसमें कैसे खेलना है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी डाल दूंगा, एंड में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी आई बटन पे भी मिल जाएगा। अब चलते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो चार्ट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी ने जो आज कैंडल बनाई है भाई वो कंप्लीट डोजी है। ये देखिए, ये है आज की कैंडल, डेली चार्ट है, लेकिन इसमें कहानी ये है कि इस डोजी के अंदर में प्रीवियस डे का ना तो हाई क्रॉस करा ना लो क्रॉस करा। अब बैंक निफ्टी को देखिए सेम टू सेम चल रहा है, यानी कि गेम जो है वो सेटलमेंट करा गया। ये है प्रीवियस डे का हाई और ये है प्रीवियस डे का लो, इसने भी आज कुछ नहीं करा, ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा। छोटी सी रेंज थी, बड़ी बॉडी है और विक बहुत छोटा है और रेड है, ये बियरिश डोजी बना है। फिर निफ्टी की बात करें तो वो कॉपी पेस्ट चल रहा है बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो इसमें भी यही कहानी है, ना हाई लो तोड़ा ना कुछ हुआ, मतलब गेम सेट हुआ। अब मिड कैप निफ्टी जिसकी की आज एक्सपायरी थी, इसके अंदर में गेम हुआ है और ये बिल्कुल उलट गेम हुआ है, हालांकि बना इसमें भी डोजी है और लॉन्ग लेग डोजी बन रहा है नीचे से भी और ऊपर से, बट इसने आज प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ा और प्रीवियस डे का लो भी तोड़ा। रोज कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे हुआ है और काफी जोर लगा। आज सारा दिन इसमें लड़ाई हो रही थी, दिख रहा था बुल्स एंड बियर्स के बीच में। अगर टेलीग्राम पे है तो मैंने बताया भी था, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। अगर इसके अंदर कोई गेम होता है तो वो बहुत तेज चलता हुआ नजर आएगा। आखिरी में उम्मीद थी कि यहाँ पे शायद कोई हीरो बन जाए, हालांकि बना नहीं। आपको इसका पैटर्न का बता देता हूँ, ये कहानी क्या होती है। जब ये होता है, जब हाई ब्रीच हो जाए और फिर लो ब्रीच हो जाए, ये ट्रैपिंग की जाती है और ये अगर बन जाए तो फिर मार्केट आमतौर पर रिकवर नहीं करती और फिर फॉल गहराता हुआ नजर आता है। तो कल जो चांसेस हैं वो ये दिख रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो गैप डाउन करते हुए नजर आएंगे, और गैप डाउन के बाद अगर इमीडिएटली रिकवरी नहीं आती तो मार्केट भाई तेजी से नीचे जाती हुई दिख सकती है। अब ये क्या लेवल होंगे जिन पे हम एंट्री करनी चाहिए, या कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर रुक सकती है, कहां चलेगी, अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे तो भाई लॉस तो होता नहीं है, आपको पता ही है, छोटा सा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बढ़िया से। तो अगर आपको कल बाय करना है, निफ्टी अगर मान लीजिए बाय में बनता है तो हमें क्या करना है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए, पहले तो ये बता दूं आपको कि सेल करने की कोशिश मत करना अगर 400 के ऊपर है मार्केट, तो पहली बात, ठीक है। अभी भी क्लियर कट सेल का साइन नहीं आया है, डोंट गेट ट्रैप्ड, ये ट्रैपिंग हो सकती है, आप ही का पैसा लगवाकर आप ही से शॉर्ट कवरिंग कराकर आप ही को लॉस दिया जाएगा। सो प्लीज होल्ड योर ट्रेड्स अगर ये 400 के नीचे ट्रेड ना कर रहा हो, पहली बात, ठीक है, सेल ऑफ के लिए। अब अगर बाय करना हो तो बाय के लिए भी भाई 21,440 को अगर पार करके ट्रेड नहीं कर रहा हो तो बाय नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या बना, यानी कि 21,400 से 21,440 के बीच में नो ट्रेड जोन बनता है, या अगर आप स्कैल्पर हैं तो यूज कर सकते हैं। एक अच्छा बाय जो बनता है वो बनता है, इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वहां पर, दैट इज 21,456 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो इसका मतलब ये सब ट्रैपिंग बायर्स के लिए नहीं, सेलर्स के लिए थी, और निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और पैसा लग रहा है। तो 21,460 मान लीजिए, उसके ऊपर अगर आप बाय करेंगे, 56 एग्जैक्ट लेवल है बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सो 60 का इंतजार करें, उसके ऊपर ट्रेड करें तो बाय का ट्रेड बनता है। और अगर उसके ऊपर जाती है, निफ्टी स्पॉट की बात है ये, फ्यूचर से कंफ्यूज ना हो, तो अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 21,472 के आसपास आएगा, और अगर 72 को पार कर लिया दोस्त तो फिर हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बुल्स और पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, और पैसा लग रहा है, स्मार्ट मनी, बड़ा मनी, बिग मनी, ऑपरेटर, जिसको भी जो आप नाम देते हो, वो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं निफ्टी को, ये तय हो जाएगा। और इसके बाद अगर ऊपर जाती है निफ्टी स्पॉट तो 21,500, फिर उसके बाद 21,500 के बाद तो बॉस बहुत तेज दौड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस फिल करते जाइएगा और इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये इसके ऊपर जाती है 21,500 के ऊपर तो भाई मार्केट फिर 22,500 के लिए चल पड़ी है, ये समझ लीजिएगा। हालांकि सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 21,970 के पास आएगी। अब नीचे की बात कर लेते हैं, तो भाई देखा जैसे मैंने बताया आपको सेल के लिए 21,400 के टूट जाने का इंतजार कीजिएगा। वैसे समझदारी ये होती है कि और 10 पॉइंट नीचे टूट जाए या 10-15 मिनट मार्केट उससे नीचे रुक जाए तभी सेल का ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज फंस सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रेड लेते हैं 400 को टूटने के बाद, तो भाई अगली सपोर्ट जो आती है वो आती है 21,348 पे। हालांकि 360 पे सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अगर बाउंस करना है और वो झटके में लोगों को डराने के लिए मार्केट को नीचे लाते हैं तो 21,365 के आसपास आकर झटका मार के मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। अगर खासतौर पर गैप डाउन होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट, तो इसी को अपना स्टॉप लॉस बनाकर आप चाहें तो बाय करके रिस्क ले सकते हैं। हालांकि लेवल्स जो मैंने बताया उनका ध्यान रखिएगा।
अब अगर नीचे आती है और 21,340-50 को तोड़ देती है तो बस एक एरिया बनता है जिसमें फिर से बुल्स एंड बियर्स को फाइट करनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा लगा हुआ है उसके हिसाब से अगर नुकसान में आएंगे तो वो ये एरिया है जो बायर्स हैं वो बड़े वाले कहाँ पे 21,333 से रेंज बनती है 21,278 की 79 की। ठीक है, तो इस एरिया में फाइट होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगी, बट ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। ठीक है, अगर होगी तो उसके साइन क्या है? उसका साइन ये है कि फिर मार्केट यहाँ पर रुकेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ी देर साइड में जाएगी, इस तरह से चलेगी मार्केट, तो समझ लीजिएगा कि फिर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कुछ फाइट चल रही है, कौन जीतेगा वो देखें, उसके हिसाब से ट्रेड लें। लेकिन अगर ये यहाँ पर रुकता नहीं और सुपर कैंडल से सटाक से नीचे जाता है, समझिए सीधा यहाँ से कैंडल शुरू हुई और ये सीधा यहाँ तक आ गई, तो बॉस फिर ये मार्केट ऊपर वापस नहीं जाएगी। 300 को सपोर्ट स्टॉप लॉस बनाइएगा और उसके बाद फिर राइट कीजिएगा, फिर आप समझिए कि ये नीचे की तरफ जा रही है और फिर जो क्रिटिकल लेवल अगला आता है वो 21,220 और इसको तोड़ दिया तो फिर 21,170 और उसके बाद फिर 115 और ये 170 से 115 का एरिया है जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर नेक्स्ट बाउंस आना हो तो यहाँ पे आए, और अगर यहाँ भी नहीं आया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 21,010-20 के बीच में आती है, वहाँ तक निफ्टी टूटता हुआ नजर आएगा। और ये हो सकता है जिस तरह के बड़े बड़े अप मूव आए हैं, फॉल अगर आएगा तो वो उससे भी तेज होगा। सेल के ट्रेड में हो तो बैठिएगा और प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और 21,000 को अगर डिफेंड नहीं कर पाई मार्केट तो ये कैसे पता चलेगा? तब ये 20,959 या 60 का लेवल है, इस पर भी नहीं रुकेगी, नहीं तो यही रुकेगी और यहाँ से फिर वापस घूम जाएगी। अब ये इस लेवल को तोड़ेगी नहीं अगर बुल्स में ताकत है और अभी मार्केट को और ऊपर ले जाना है तो, अदरवाइज कंफर्म है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी और अब और ऊपर अभी तो नहीं जाएगी। हालांकि आदमी हो या मार्केट हमेशा ऊपर ही जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई मैंने बता रखा है, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर निफ्टी एक्सपायरी है उसकी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने देखिए खेल जो बनाया है वो आखिरी में अच्छी बाइंग आई है, लेकिन वो बहुत छोटी बाइंग है, प्रीवियस कैंडल का 1/3 भी क्रॉस नहीं हुआ, जिसे कहते हैं बेसिक रूल। ठीक है, अगर आप अर्ली या उससे बड़ी कैंडल को देखते हैं उसके अंदर में 1/3 कम से कम प्रीवियस कैंडल कुछ ना करना हो, सेम डायरेक्शन में चलना हो तो भी वो उसको टच करने आती है। ये एक और टेक्निकल का रूल है, इसे लर्निंग के तौर पे फिर से नोट कर लीजिए। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सिखाता हूं जो आमतौर पे यूट्यूब या गूगल में नहीं मिलती है, तो बता रहा हूं फिर से। द रूल सेज दैट प्रीवियस कैंडल का, लेकिन ये 1 मिनट की कैंडल पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल पे मत करिएगा, ठीक है, नहीं होता है। लेकिन अगर आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं कम से कम 1 घंटा, तो भाई हमेशा पिछली कैंडल जो होती है उसका 1/3 यानी कि उसके 3 हिस्से बना लीजिए, उसका नीचे से तीसरा हिस्सा जो है उसको अगली कैंडल जरूर टच करने आती है। अगर नीचे से आ रही है तो वो नीचे का हिस्सा होगा, अगर ऊपर से आ रही है तो वो नीचे का हिस्सा होगा। और ये जगह होती है जहां पर आपको एंट्री करनी होती है अगर आप ट्रेड मिस कर गए हैं तो। ठीक है, आई होप ये अच्छी लर्निंग रहेगी आपके लिए अगर आप यूज करेंगे। अब आगे की बात करते हैं बैंक निफ्टी क्या करेगा। देखिए बैंक निफ्टी को अगर बाय करना है तो सबसे पहले तो भाई ये बाय में भी है नहीं, बता दूं आपको, ये गैप डाउन होने के ज्यादा बड़े संकेत दिख रहा है और ये कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर बाय का सीन बनता है किसी तरह की ट्रैपिंग और डॉजिंग के बाद तो ये भाई 47,930 के ऊपर आए तभी बाय का सोचिएगा। ठीक है, और अगर 930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाय करते हैं आप तो पहली रेजिस्टेंस 978 और दूसरी स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है 48,040-50 के आसपास। ये वो जगह है जहां पर आकर अगर बियर्स लड़ रहे हैं, सच में ये ट्रैपिंग नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा रिटेल को, और सच में बियर्स ने कोशिश करी है जिसके तहत मार्केट नीचे आई है, तो ये वो जगह है जहां पर बियर्स फिर से लड़ेंगे अगर बुल्स ने मार्केट को इससे ऊपर ले जाने की कोशिश करी तो 48,040-50 का एरिया। और अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस 48,114 और इसके बाद ऊपर गए तो फिर 48,150 और फिर लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस जो आती है वो 48,230 के आसपास आती है। इसको अगर बैंक निफ्टी ने पार करके क्लोजिंग देनी शुरू करी, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो बॉस फिर ये कहाँ जा रहा है फिर पता नहीं, फिर स्टॉप लॉस लगाइएगा और ट्रेल कीजिएगा। और ये फिर 49,000 और 50,000 कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल जो लेवल निकल रहे हैं उसके मुताबिक ये 49,001 तक चला जाएगा सीधा बिना रुके। इस तरह का दम इसमें हो सकता है अगर जो लेवल्स बताए हैं उनको वो क्रॉस करता है तो। अब बात करते हैं अगर सेल का स्टोरी बने तो भाई देखिए सेल में ना बहुत छोटी छोटी बहुत जल्दी सपोर्ट्स हैं। तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 47,770-80 के आसपास। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए आइडियली बैंक निफ्टी को। अगर हम माने कि जो अभी तक का अप ट्रेंड चल रहा था और बुल्स कंट्रोल में है तो ये लेवल है जिसको इसको ब्रीच करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये सेल में आ रहा है, लेकिन उसके बाद कोशिश जारी रहेगी। अगला लेवल जो होगा वो 47,670, उसके बाद 583 और उसके बाद फिर 440। इन सब लेवल्स पे कहीं से भी बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है। सो प्रॉफिट्स को जरूर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए ही राइड करिएगा। और इसके बाद अगर अगला मूव बोलूं जहां से खतरा शुरू हो गया और बियर्स कंट्रोल में आ गए वो लेवल होगा 47,330 से 300 का एरिया। इस एरिया में आगे फिर से फाइट हो सकती है, लेकिन अगर नहीं होती और पार हो जाता है तो फिर बियर्स कंट्रोल ले रहे हैं और बुल्स हारना शुरू हो गए हैं, ये कहानी तय हो जाएगी। या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जो बुल्स थे वो खुद ही बियर बन गए हैं। और उसके बाद फिर नीचे सीधा 300 पॉइंट नीचे फॉल दिखता है, 47,000 तक बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो 46,850 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 46,730 और यहाँ से वो एरिया फिर से शुरू होगा जहाँ पे कहीं से बाउंस आ सकता है। हालांकि ये रुकेगा ऐसा भी लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तक आइडियली आना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को अगर बुल्स कंट्रोल में है, बट अगर आए तो इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं रुका तो सीधा 46,550 से 500 का एरिया इस तक चला जाएगा बैंक निफ्टी बिना रुके। और यहाँ पे शायद थोड़ी कंसोलिडेशन हो क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है।
लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर असली एरिया जो है वो 46,280 है। अब इसके नीचे बैंक निफ्टी को जाना ही नहीं चाहिए आजकल, परसों तरसों कभी भी, अदरवाइज कहानी जो है वो बुल्स की भाई फिनिश हो गई है और फिर एक अच्छा फॉल या करेक्शन आती नजर आएगी। बाकी इन्वेस्टर है तो डरिएगा नहीं भाई, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वीकली एनालिसिस का देख लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें 5-10 साल की तो बहुत अच्छे सिनेरियो बने हुए हैं। मार्केट कहीं नीचे की तरफ कोई बड़ी करेक्शन दे देगी या कि बुल रन खत्म होने वाला है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। देखिए फिन निफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से वापस घूमा है। ओपनिंग जो करी वो बनाया ऊपर, इसको कहते हैं ओपन हाई। इस पैटर्न से इसमें यहाँ कंफर्म था कि भाई ये तो सीधा नीचे ही गिरने के लिए तैयार है, और उसके बाद फॉल दिखाया और इसने सपोर्ट जहाँ ली वो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया था 380, यानी कि बियर्स अभी जीते नहीं है, ये भी ये बता रहा है। अब गेम क्या होगा, कल कैसे करना है, तो भाई देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 21,452 का बनता है। इसके ऊपर जाए तो सेल से बचिएगा, इसके नीचे हो तो बाय से बचिएगा, हिंदी में बात करूँ तो। अब लेवल टू लेवल बात करते हैं, तो अगर इसके ऊपर हो तो क्या बाय कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से समझदारी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे अगली रेजिस्टेंस जो है वो 530-520 के आसपास आती है। 520-30 को अगर पार कर ले तो फिर 570 पे अगली रेजिस्टेंस है, और अगर 570 को 70 भी नहीं, इनफैक्ट 75 मान के चलिए, क्योंकि ये जो ओपन हाई होता है ये बहुत खतरनाक होता है, और अगर इसके ऊपर जाता है फिर निफ्टी 21,575-80 के, तो फिर ये और ऊपर जा रहा है, और फिर इसके जो लेवल्स हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि तब ये ऊपर जाने के लिए 21,970-80 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस फिल कीजिएगा और राइड कीजिएगा। अब अगर बात करें सेल ऑफ आता है, तो सेल ऑफ में भाई देखिए नीचे है 21,422, और उसके बाद असली इंपॉर्टेंट एरिया जो सेल बनता है वो 380 के बाद बनता है। तो अगर आप चाहें रिस्की हैं तो 420 के नीचे कोशिश कर सकते हैं सेल करने की। खतरनाक होगा, हालांकि मैं राय नहीं दूंगा। अगर आप क्विक हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये वो एरिया होगा जहां से सेल के ट्रेड सोच सकते हैं, लेकिन समझदारी ये होगी कि वेट करें। अगर आप सेल ट्रेड लेना चाहते हैं तो 21,380 के टूट जाने का, 380 अगर टूट जाए तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर ये ऊपर दोबारा फिर निफ्टी के लिए क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर आपको पैटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये इसकी नेकलाइन बनती है, और इस नेकलाइन को अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर ये बड़ा फॉल दिखाएगा। वो बड़ा फॉल कितना होगा, करीब करीब 180 पॉइंट और फॉल दिखाएगा यहाँ से, अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है 21,370-80 की। और अगर इसके आगे चलें तो सपोर्ट कहाँ आती है, वो 21,233 और उसके बाद 21,136 और 21,100 या 85-90 का एरिया, और इसको पार कर गया तो फिर जो सपोर्ट का एरिया बनता है वो 20,990। इस जगह पे आके फिर निफ्टी को सांस लेना चाहिए और रुकना चाहिए, और फिर उसके बाद इसे तय करना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है। हालांकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको फिर से एक शॉर्टकट चीज़ दोबारा बता दूं। देखिए अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो गैप छोड़ के चल रही है मार्केट, वो हमेशा फिल होते हैं, कभी भी गैप्स नहीं रहते मार्केट में। मार्केट कभी गैप छोड़ के नहीं जाती, तो उन्हें तो वो फिल करेगी ही, गैप फिल करने आएगी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए इसने यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है, नीचे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इसे भी फिल करेगी, इसलिए बार बार बता रहा हूँ फोमो बाइंग मत कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भाई मौके जरूर मिलेंगे, मार्केट कभी भी गैप छोड़ के नहीं चलती है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी देखिए गैप छोड़ रखा है, यहाँ पे छोटा सा गैप है, ये कोई बात नहीं एक बार को छोड़ने, लेकिन ये एक बड़ा सा गैप है। यहाँ पर फिर मार्केट आएगी और फिल करेगी गैप। अब ये आज आएगी, कल आएगी, 1 महीने बाद आएगी, ये एक अलग बात होती है। बट अगर कुछ छूट गया है तो जल्दबाजी में बाय मत कीजिए, मार्केट मौका देगी। होप ये सब चीज़ें आपको फायदा दे रही हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करिए, ताकि मैं लाइव आकर आपको और ज़्यादा अच्छे से और चीज़ें बता सकूं और सिखा सकूं, और आपके क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंगली और चीज़ें क्लैरिफाई कर सकूं। एंड आई एम श्योर कि आपको उससे ज़रूर फायदा होगा। अगर आप जरा भी कोशिश करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बन जाए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।